बाद में फिर मांगेंगे उससे। नहीं नहीं, बाद में कोई पता ही नहीं चलेगा। सही में? आपके हमारे की बात है। सच में और ऐसा ही है? आ जाने तो यार, किसी दिन सबको ही बुला बुला के करेंगे। क्या फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, फिर रह जाएंगे फिर क्या मतलब है, ऐसे तो बुलाना ही नहीं, फिर पार्टी देने से मतलब ही क्या रह जाएगा। क्यों, सही बात है ना मेरी? आप बताओ। क्यों दो दो बार क्यों? नहीं, फिर वो दो बार मांगेंगे ना, फिर वो भी तो दो बार मांगेंगे। बराबर बराबर करना है, बराबर बराबर। है ना, मुझे पार्टी देनी चाहिए यार। क्या बातचीत कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो कर लिया था ना हमने कल। अच्छा, ये वो वाली फाइल खुली है अभी। 22? ये बताना है? ये क्यों पूछ रहे हो आप, ये तो आसान है। पूछना है? किसने पूछा है ये? किसने पूछा है? किसने पूछा है, आपने? तो अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना है। चलो, देखो कोई पैसा सिंपल इंटरेस्ट की एक ही रेट से 2 साल में इतना और 4 साल 6 महीने में इतना हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट बतानी है। जैसे प्रिंसिपल P रुपए है ना? ये अच्छा है ना पेन? अब ठीक है। क्या कह रहे हो? P रुपए 2 साल में बढ़कर कितना हो जाते हैं, 4,000 रुपए। ये अमाउंट हो जाता है आपका, अमाउंट ऑफ 2 ईयर। ठीक है। और उसके बाद बोला है कि 4 साल 6 महीने में 5500 हो जाता है। तो यही पैसा आगे बढ़ा यहां से और यहां तक 4 साल 6 महीने में, यानी कि 4.5 ईयर। ठीक है। ये कितना हो जाता है, 5500 रुपये हो जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि 2.5 साल में ये इतना बढ़ गया। 2.5 साल में कितना बढ़ा है? तो आप कहोगे कि 2.5 ईयर में ये 1500 रुपये मिले हमें। तो 1 साल में कितना मिलता होगा? तो 2500 में ये 5/2 से डिवाइड करेंगे जैसे ही, तो कितना मिलता होगा? 5 से 300, 600 रुपये मिलते होंगे। 1 साल में कितने मिलते होंगे? 600 रुपये। ठीक है, 1 साल में 600 रुपये इंटरेस्ट मिलता होगा। तो रेट क्या होती है? SI/P इंटू में 100/R, यही तो होती है। नहीं, टाइम, 100/टाइम। तो यहां से हमें निकालनी है रेट। तो पहले तो आप ये निकालो कि ये यहां से 2 साल में बढ़कर 4,000 हुआ है, तो 1 साल में 200 है, तो 2 साल में कितना होगा? 1200। सही बात है क्या? तो 2 साल में अगर ये 1200 रुपये बढ़कर 1200 रुपये ऐसा ही मिला है 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल के लिए 1200 रुपये ऐसा ही मिला है। तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना होगा? तो आप कहोगे 4000 माइनस 1200, यानी कि 2800 प्रिंसिपल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमें निकालना हो रेट, तो हम कहेंगे कि 2800 रुपीज़ पर, 2800 रुपीज़ पर ब्याज मिलता है कितना? 1 साल का 600। 1 साल का 600 रुपये मिलता है 1 साल का। ठीक है, 1 ईयर का। तो रेट कितनी है, बस ये फाइंड करना हमें। कितनी परसेंट होगी? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 7 बार और 4 से 150 टाइम्स। तो 21 × 7 = 147 होता है क्या? कैसे पता आपको? ए ऑप्शन आ जाएगा।
बहुत आसान है, वेरी सिंपल। ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मुझे बताओ ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया है, और कहाँ तक कर लिया आपने क्वेश्चन, जल्दी से बताओ आप मुझे। खड़े होके कैमरा इधर घुमाओ ऐसे, बस। क्या हो गया, ठंड लग रही है, आगे बढ़े क्या? आज कहाँ गए लोग, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आज घर गए क्या? हाँ, तो फिर कल क्यों आए थे वो? हाँ, एक साल में 5,000 रुपये बढ़कर 5700 जाते हैं, तो रेट निकाल सकते हैं हम। तो रेट कितना हो जाएगा बताओ, 700 रुपये मिलते हैं हमें, कितने पर? 5,000 रुपये पर, और कितना परसेंट रेट से एक साल में हमें ये निकालना है। तो आप ये कहोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस तीसरी जीरो से ये, तो 14% रेट आ गई। तो बोल रहा है कि 5 सालों बाद उसी सिंपल इंटरेस्ट पर 7,000 कितने हो जाएंगे? हाँ, 7,000 रुपये पर 14% रेट के हिसाब से अमाउंट अब पूछा गया है, तो 7,000 पर, ठीक है, 14% रेट के हिसाब से 5 साल में 170 हो जाएगा क्या? 170%, तो 17 इंटू में 7 119, ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। बहुत ही आसान, बेहद आसान सवाल। पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, मुस्कान चौधरी ने बोला पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। अच्छा, ये गड़बड़ चल रही है आपके साथ। ठीक है, मैं बोलता हूँ आज, तो पूछते क्यों आप? मैंने बताया क्या खुद से? एक आदमी ने एक निश्चित राशि धनराशि 5% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से 6 महीने बाद उसने समान धनराशि 6% साधारण ब्याज की दर से निवेश की, निश्चित समय बाद दोनों निवेशों पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर है। ठीक है, मतलब देखो, एक तो यहाँ देखो ये लाइन लिखी हुई है एक निश्चित धनराशि, और दूसरी लाइन यहाँ लिखी हुई है कि उसने समान धनराशि 6% रेट पर, मतलब दोनों जगह पर प्रिंसिपल सेम है ना? तो प्रिंसिपल यहाँ सेम है और प्रिंसिपल यहाँ सेम है। ठीक है, और बाद में क्या कहा है कि निश्चित समय बाद दोनों निवेशों पर प्राप्त की गई धनराशि बराबर मिलती है, यानी कि अमाउंट सेम है। ये लाइन हमें क्या बोल रही है कि अमाउंट भी सेम है इसका। बोलो हाँ, तो इधर भी अमाउंट और इधर भी अमाउंट सेम है। ठीक है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये हमें बोला हुआ है। अब बोला है कि पहली वाली तो उसने 5% रेट पर दी और दूसरी वाली उसने 6% रेट पर दी, लेकिन दूसरी वाली को उसने 6 महीने बाद दिया है, यानी कि इसने अगर ये टी टाइम के लिए दिया होगा और एक निश्चित समय बाद, मतलब जैसे आप ये सोचो कि मान लो 5 साल बाद मिल रहे हैं, 5 साल बाद उनको समान पैसा मिल रहा है, बराबर मिश्र धन मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि मान लो इसने पहला वाला पैसा तो 5 साल के लिए दिया और दूसरा वाला 6 महीने बाद से देना स्टार्ट किया, तो 6 महीने बाद से कितने टाइम के लिए देगा? 4.5 साल के लिए देगा। समझ आया ये बात आपको? तो मैं आपको ये लिख दूंगा यहाँ पर कि अगर इसने टी ईयर के लिए दिया है तो इसने T-6 मंथ के लिए दिया है। सही बात है क्या? अब मुझे एक बात बताना, जब प्रिंसिपल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, इसका मतलब ब्याज भी बराबर होगा, हाँ या ना भाई? 1,000 रुपये उधार लेके जा रहा है, दूसरा भी 1,000 रुपये लेके जा रहा है, और मान लो 1,500 रुपये लौटा रहा है, वो भी 1,500 रुपये लौटा रहा है, इसका मतलब जो ब्याज है इसका 500 रुपये और उसका 500 रुपये, दोनों बराबर होंगे क्या? तो यहां का इंटरेस्ट बराबर कर देंगे। ठीक है,
मैं ये लिख रहा हूँ चूंकि प्रिंसिपल दोनों बराबर है और अमाउंट बराबर है दोनों, तो हम कहेंगे देन सिंपल इंटरेस्ट भी बराबर होंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट भी दोनों के बराबर होंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट और टाइम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख लो P इंटू 5 इंटू टी अपॉन 100 बराबर P इंटू 6 इंटू में T माइनस 6 अपॉन 100, तो वहां से P अपॉन 100 P अपॉन 100 कर देंगे। मतलब ये वाला हिस्सा 5T बराबर होना चाहिए 6T माइनस 6 मंथ्स के। समझ आया? तो अभी तो मैं ये पूरा लिख रहा हूं, लेकिन बाद में आप इस लाइन को खा जाओगे। ठीक है, तो आप लिखोगे कि प्रिंसिपल P इंटू में R इंटू में R कितनी अभी 5% है, 5% रेट के हिसाब से T टाइम के लिए इतना ब्याज देगा, और दूसरा वाला P इंटू में 6% रेट के हिसाब से 6% रेट के हिसाब से और T माइनस 6 मंथ्स के लिए क्या इतना टाइम इतना रुपए देगा? बोलो हाँ। हाँ तो बोलो, यस सर। यहाँ तक तो आपके समझ ही आया होगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा। तो हम 5T बराबर, ये परसेंटेज तो बस दिखाने के लिए है, 100 आते ही हमारा परसेंटेज का काम खत्म हुआ, तो हम बराबर करेंगे 5T बराबर 60 माइनस 36 मंथ्स। हाँ या ना? तो यहाँ पर T की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 मंथ बराबर कितने साल? 3 साल आ जाएगा। ठीक है, तो उसके द्वारा प्रत्येक निवेश में की गई प्रत्येक धनराशि को बताइए कितना है। ये आपसे पूछ रहा है कि अगर उसको अमाउंट जो है वो कितना मिलता है 4600 रुपए, और ये 4600 रुपए के बारे में बात कही है कि ये दोनों जगह पर सेम मिलता है, अमाउंट 4600 रुपए मिलता है। तो अभी अमाउंट के बारे में हम दोबारा एक और बात कर लेते हैं कि अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू में 100 प्लस R इंटू टी अपॉन 100 होता है। हाँ कि ना? अब हमें T की वैल्यू भी मिल गई, R भी हमें पता है, तो हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे कि 4600 रुपीज मिले हैं हमें दोनों जगह से, प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, और ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस R इंटू टी। R कितना 5% रेट मान लो R, और T की वैल्यू कितनी 3 साल, तो 15% ब्याज मिलेगा, तो 115% हो जाएगा। तो P का 115% की वैल्यू 4600 है। तो ये कटता हुआ मुझे दिख रहा है, साफ साफ कटते हुए दिख रहा है। कितने बार? 23 से 5 बार और 23 से 200 बार। ठीक है, तो 5 से कितनी बार? ये 20 बार। तो 20 इंटू में 200 करेंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जानी है? बस साधारण सवाल, ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, समझ आया? तो मतलब ये तो आपके लिए लिखने के लिए, मतलब थोड़ा समझने के लिए था व्हाइट कलर में। उधर वाला हमने यहीं पे, मतलब ये डायरेक्ट बात हमें यहाँ से शुरू करनी थी, इस क्वेश्चन में यहाँ से शुरू करनी थी। एक लाइन में हो जाएगा और दूसरी लाइन में आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 6% से निकाल सकते हो। हाँ वो टाइम कम हो जाएगा। हाँ 6 वहाँ पे 3 आया ना, तो 2.5 साल के लिए 2.5 इंटू में 6 करो, आप कितना आएगा 15%, और 5 इंटू में 3 कर लो 15% ही आया। तो 15% ब्याज मिल रहा है दोनों जगह से। ठीक है, ये तो लिखो आप एक बार, तरीके से लिखना आ जाएगा तुम आपको। कह दो कि बहुत आसान है। एक और सवाल आएगा ऐसा, इंग्लिश में छोटा कैसे लिखा गया है इसमें? रिसीव्ड फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है कोई बात नहीं, हम झेल लेंगे इसे। ये अच्छा नहीं लग रहा ना, कैसे कलरफुल सा लग रहा है, होली मना रहे हो। हाँ केसरिया और वाइट और ग्रीन, ये ऊपर वाला केसरिया होना चाहिए था, वाइट बैकग्राउंड कर दे। 15 अगस्त के दिन क्या करते हो आप, मतलब सो जाते? पहले क्या करते थे स्कूल टाइम में?
कोई प्रोग्राम वगैरह? हाँ तो आप फ्रस्ट्रेट हो गया उनसे? कुछ नया होना चाहिए, आपके बार नया लगाओ। और एक और गाना बताऊं मैं, कौन सा था वो, था ना वो कौन सा, फना मूवी का, देश रंगीला रंगीला। बहुत परेशान किया उस गाने ने, है। अच्छा, आपने बहुत झेला है यार इस चीज को। आगे बढ़े। लड्डू खा के आते थे, निर्मल चंदा कह रहे हैं लड्डू खा के आते थे। हमें पहले 7th क्लास, मुझे याद है 7th क्लास में हमें दिया था एप्पल, 2 एप्पल और बिस्किट, कुछ ऐसा दिया था, पता नहीं, है ना। चलो, नहीं हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में अच्छा मनाते थे, बहुत ही अच्छा। If a sum of money deposited in a bank at simple interest is doubled in 6 years, then after 12 years the amount will be what? देखो कोई पैसा है ना वो 6 वर्ष में डबल हो जाता है, तो ऐसे सवाल तो हमने बहुत सारे किए हैं क्या। 6 साल में डबल हो जाता है, तो 12 साल में कितने गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 12 साल में, तो देखो आप ये कहोगे कि 6 साल में ऐसा ही कितना मिल रहा है 1, तो नेक्स्ट देखो 1 रुपीज मिल रहा है, तो 12 ईयर में कितना मिल जाएगा 2 रुपीज, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा आफ्टर 12 ईयर 3 गुना। तो यही आपका आंसर है, सिंपल है एकदम, वेरी सिंपल। और यहाँ देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज याद रखनी है हमको, अभी ये स्पेशल केस है थोड़ा सा, और इसको ध्यान देंगे तो हम इसको आसानी से कर लेंगे। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसा ही सेम कंडीशन आ जाए, कि कंडीशन है, ठीक है, कि कोई पैसा हमने बांट दिया 3 लोगों को, 3 लोगों को बांट दिया, कोई पैसा था इन्वेस्टमेंट किया था 3 लोगों को बांट दिया। जैसे आपका नाम बताओ, एक तो है आंसू, आंसू कौन है, और एक कौन, चौथ का बरवाड़ा, आपका क्या नाम है, चिन्मय, कौन सा, मिशु, इसका नाम लिख देता हूँ निर्मल, ठीक है, और एक लड़की का नाम लिख देते हैं मुस्कान, स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों को पैसा उधार दिया कुछ अलग अलग, P1 रुपीज, P2 रुपीज और P3 रुपीज दिया उधार, अलग अलग रेट पर दिया, R1, R2 और R3 रेट पर दिया, अलग अलग टाइम के लिए दिया, T1, T2 और T3 के टाइम के लिए दिया। लेकिन ये जब भी आए ना तब ऐसा ही इक्वल था, ऐसा ही इक्वल था, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल था, मतलब इसका जो सिंपल इंटरेस्ट था वो बराबर था इसके सिंपल इंटरेस्ट के और इसके सिंपल इंटरेस्ट के, ठीक है, तीनों के सिंपल इंटरेस्ट बराबर बराबर थे। तो आपसे पूछता है क्वेश्चन में कि इन तीनों को पैसा जो है वो किस रेशो में दिया, इन तीनों को जो पैसा है वो किस रेशो में दिया, प्रिंसिपल का रेशो आपसे पूछ लेता है कि अगर 3 लोगों को अलग अलग पैसा अलग अलग रेट पर अलग अलग टाइम के लिए दिया, लेकिन जब भी वो आए तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर था, ब्याज बराबर देके गए वो, ठीक है। हो सकता है मैंने किसी को 6,000 रुपये पर 6,000 रुपये दे दिए 3% रेट पर 10 साल के लिए, हो सकता है कि मैंने किसी को 5,000 रुपये दे दिए हो 10% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो इस तरीके से जब भी हमने पैसे को डिवाइड किया तो हमें मिला कि जब भी वो आए एक 3 साल बाद आया, एक 5 साल बाद आया, एक 2 साल बाद आया, तो जब भी वो आए तो सिंपल इंटरेस्ट सबका बराबर था। तो उस केस में पूछेगा कि हमने किस रेशो में पैसा दिया होगा, अगर सवाल ऐसा चलता है तो ध्यान देना। एक तो ये बात आपको शायद जानते होंगे या मैं बता रहा हूं अभी आपको कि मान लो अगर लेट
अगर इफ 3a इक्वल्स टू 4b इक्वल्स टू 5c अगर गिवन हो और कोई आपसे पूछ ले कि बताओ a रेशो b रेशो c क्या है, तो आप क्या करते हो 3, 4, 5 के एलसीएम से डिवाइड कर देते हो, ठीक है, 60 से डिवाइड करके आप और ए बी सी का रेशो निकालते हो। कैसे निकालते हो 3a अपॉन 60 इज इक्वल्स टू 4b अपॉन 60 इक्वल्स टू 5c अपॉन 60, ये लिखते हो क्या। तो 3 से आप डिवाइड करोगे इसको तो कितनी बार 20 बार, 4 से आप डिवाइड करोगे 15 बार और 5 से आप डिवाइड करोगे कितनी बार 12 बार। तो ये a अपॉन 20 बराबर b अपॉन 15 बराबर c अपॉन 12 आते ही ए बी सी का रेशो हम लिख पाते थे कितना, ए बी सी का रेशो लिख पाते थे हम 20 रेशो 15 रेशो 12। सही बात है क्या, ये हम लिख पाते थे, ठीक है। तो ये बात तो हमको आती होगी। अब यहां से सिंपल इंटरेस्ट बराबर है तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि यार P1 R1 T1 अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहां से कितना होगा P2 R2 T2 अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा। और यहां से P3 R3 T3 अपॉन 100, ये सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या। तो आप यहां से 100 से 100 कैंसिल कर दोगे, ठीक है ना। और अगर हम यहां देखें कि अगर हमें P1 P2 P3 का रेशो चाहिए, P1 P2 P3 का रेशो चाहिए, तो ध्यान दो ये R1 T1 ये R2 T2 और R3 T3 ये 1 अपॉन में चले जाएंगे। अच्छा इस बात को मैंने ये भी बोला था क्या, एक तो आपने इस तरीके से कर लिया था, एक आपने ये कर लिया था कि 3a, ठीक है, 3a बराबर 4b बराबर 5c लिखा हुआ है, तो ए बी सी का रेशो आप इस तरीके से भी लिख सकते थे 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 लिख सकते थे क्या आप, लिख पाते थे। कैसे लिख पाते थे कि बराबर के मान लेते थे हम, तो 3a बराबर के, 4b बराबर के, 5c बराबर के, तो a की वैल्यू k/3, b की वैल्यू k/4 और c की वैल्यू k/5 होगी। तो इनमें रेशो बनाते k/3 k/4 k/5 में, तो k से k कैंसिल हो जाता, 1/3 रेशो 1/4 रेशो 1/5 आ जाता, याद है। चलिए तो अब हम इन्हें सिंपल रेशो में बाद में बनाना होता हमें, तो हम क्या करते थे कि 3, 4, 5 के एलसीएम 60 से गुणा कर देते थे, ठीक है। तो ये वही बात आ जाती उधर भी 20, 15 और 12 का रेशो में बन जाता था। मतलब अगर एक तो ये टाइप है इसको सॉल्व करने का, एक ये टाइप है, दोनों टाइप से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर P1 P2 और P3 का रेशो निकालना हो, P1 P2 और P3 का रेशो निकालना हो, इधर R1 T1 इधर R2 T2 और इधर R3 T3 है, तो हम P1 P2 का रेशो कैसे लिख सकते हैं 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3। समझ आया। तो एक ये बात हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब भी अरे ये कौन सी बात हुई भाई, क्या पता, चलो छोड़ो, नहीं करेंगे हम। तो जब भी हमें ध्यान रखना कि जब भी हमें ऐसा इक्वल दे देता है तो P1 P2 P3 का रेशो क्या आता है 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3 आता है। तो इस सवाल में भी इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। इस सवाल में हम क्या करेंगे कि सुनीता ने किसी राशि को 3 भागों में विभाजित किया, तीनों को अलग अलग बैंक में जमा किया, उन तीनों भाग पर ब्याज की रेट, मतलब ये R1 R2 और R3 गिवन है हमें, ठीक है, 9 महीने बाद उसको ब्याज बराबर मिलता है, तो जमा राशि का रेशो पूछेगा। तो आप लिखोगे 1/R1 T1, तो 1/4 इंटू में 9 मंथ्स है ना, रेशो 1/6 इंटू में 9 रेशो 1/3 इंटू 9। तो ये 9 से तो 9 कैंसिल ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचा। 4, 6, 3 को इनके एलसीएम 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो 4 से 12 से अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो 4 से 3 बार, 6 से 2 बार और 3 से 4 बार, तो 3, 2, 4 का रेशो कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन। समझ आया। तो ये बेहद आसान सवाल है वैसे, मतलब अब आगे से ये बात ध्यान रखनी है हमें। क्या डायरेक्ट ही तो किया है, ये तो समझाया है मैंने आपको कि ये कंडीशन है, ठीक है, डायरेक्ट ही तो किया है। आपको लग रहा होगा कितना टफ है, कितना मुश्किल सवाल है, लग रहा है क्या।
नहीं नहीं, बड़ा नहीं है, आप ये कंडीशन लिखो, उसके बाद सवाल आसान हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ा नहीं है ये तो बड़ा आसान, बेहद आसान। तो हमारे स्कूल में तो अच्छे मिलते थे यार। 15 बात वही चल रही थी। हमारे स्कूल में एक बार हमें मिश्री मावा दिया, खूब भर भर के, हमें बांटने में लगा दिया, तो हम बांटे कम खाए ज़्यादा। हमारा था बाल भारती स्कूल, बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छा था। और बचपन में मैं गांव में पढ़ा था, उसका नाम था ज्ञान भारती, वो भी बहुत अच्छा स्कूल था, गांव के हिसाब से बहुत बेस्ट था। लड्डू खा के आते थे निर्मल चंद्रा। लड्डू किसको और मिलते थे? हमें भी मिलते थे कभी कभी। क्या घर लेके आते थे, फिर बांट के खाते थे। फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा हुआ? यूनिफॉर्म प्रेस करके नए धुला हैं। ओके, पहले इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे। नहीं यार, आपने की थी क्या? मुझे पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ही नहीं आया कभी। बाकी सारे काम किए मैंने स्कूल में। बहुत मजे आते हैं उसमें, है ना? वो अच्छा था। असम भी जाते हैं। लिख लिया। एनसीसी बहुत सही चीज है। होता है। कट ऑफ सस्ता जाता है उनका। वो एक बार रूल्स देखने पड़ेंगे, देखो स्टेट का भी होगा शायद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए। किस किस खेल में? कबड्डी का? बहुत अच्छे प्लेयर हो आप। तो फिर ट्राई करो एक बार उसमें, जो चलता है अपना, क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? प्रो कबड्डी लीग। क्यों? इंटरेस्ट? तो उसके बाद तो यार काफी ऑप्शन थे आपके पास यार। सही है फिर, फायदा उठाना चाहिए आपको, थोड़ा सा और बढ़ाओ उसको। देखो 7.5 ईयर में अपने आपका 11/8 हो जाता है, तो 12/19 कितना टाइम में होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर कोई पैसा प्रिंसिपल 8 रुपीज कितना हो जाता है, अमाउंट 11 हो जाता है ना? तो बोला है कि 12 रुपीज 19 होने में कितना टाइम लगेगा। पहले बताओ, प्रिंसिपल सेम होना चाहिए क्या? सेम है ना, तो सेम कर दो इसको। तो आप ये लिखोगे कि प्रिंसिपल 8 और 12 कहाँ पर सेम होंगे? ठीक है, 24 पर। तो 24 रुपीज था, 24 रुपीज था, तो ये, अच्छा एक बात बताओ, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? 33। तो 33 हो जाता है, अमाउंट हो जाता है। और कितने साल में? 7.5 ईयर में। 7.5 ईयर में 24 रुपये 33 रुपये हो जाता है। और तो पूछ रहा है कि अब 12 का ये डबल हो गया है, तो 39 का डबल 38 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि 38 होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ये टाइम आपसे पूछ रहा है। तो यहां से आप ये सोचोगे यहां से कि 9 रुपये मिल रहे हैं हमें 24 पर। ठीक है, और कितने साल में? 7.5 साल में। ठीक है, हमें यहाँ 7.5 ईयर में 9 रुपीज मिलते हैं, 9 यूनिट मिलते हैं, रुपीज मान लो आप, एक बार को रुपीज मान लेते हैं हम कि 9 रुपीज मिलते हैं 7.5 ईयर में। तो हमें 14 रुपीज कितने टाइम में मिलेंगे, यही तो पूछ रहा है आपसे, टाइम पूछ रहा है ना, यही वाला, हाँ कि ना? तो आप कहोगे कि 9 रुपीज 7.5 में मिलते हैं, तो 14 रुपये कितने साल में मिलेंगे?
तो आप कहोगे कि 9 की वैल्यू अगर 7.5 है तो 14 की कितनी वैल्यू होगी? बोलो हाँ या ना। बस ये निकालना हमें। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे हम, एक जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो ये मुझे करता हुआ दिख रहा है 3 से 3 बार, और 3 से कितनी बार? 25 बार, और ये 2 से 5 बार, और ये 2 से 7 बार, 5 से कितनी बार? 5 बार। तो ये कितना आ रहा है? 35/3 साल। 35/3 साल का मतलब कितना है? 11 साल 8 महीने। 35 में कितनी बार भाग जा रहा है? 11 बार। और 2/3 मंथ्स, 2/3 ईयर बचा, 2/3 ईयर। तो 2/3 ईयर का मतलब कितना है? 8 महीने। समझ आया? सरल था। बहुत आसान है, मैं बोल रहा हूं आपसे। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ऐसे बातचीत में पढ़ने में कितना मजा आता है ना, बातचीत करते रहो धीरे धीरे और पढ़ते रहो। मैथ है ही ऐसी सब्जेक्ट, बातचीत करते हुए हम कर सकते हैं। तो ये वही सवाल आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले किया था। दो बराबर धनराशि हैं और प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि इतनी है, यानी कि अमाउंट दोनों में सेम है। अमाउंट सेम है ना? अमाउंट सेम है और प्रिंसिपल भी सेम है। प्रिंसिपल भी सेम है, ठीक है, सेम है। और यहाँ पर रेट 8% और 4% दी हुई है। एक ही समय पर उधार दी जाती है, लेकिन पहली धनराशि दूसरी धनराशि 2 वर्ष पहले प्राप्त हो जाती है। तो एक टी टाइम के लिए लगाई जाती है, तो दूसरी T-2 टाइम के लिए लगाई जाती है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? रेट और टाइम का प्रोडक्ट होता है। तो आप लिखोगे कि 8% की रेट से मान लो टी टाइम के लिए लगाई गई 8% टी, और दूसरी 4% रेट से T-2 ईयर के लिए लगाई गई। तो बेहद आसान, ये 2 बार कट जाएगा, 2t में से t माइनस करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, ये क्या हुआ? माइनस में आ गया। गड़बड़ किया हमने कुछ, ये सवाल ने गड़बड़ किया। देखना एक बार, 8% एंड 4% पी है। द फर्स्ट सम की बोला है, पहले यहाँ पर देखो ये गलत कर दिया है इसने, दूसरी धनराशि की जगह यहाँ पर देखो फर्स्ट सम है, ठीक है ना? तो आप ये उल्टा लिख लोगे, है ना? 8% वाला तो T-2 टाइम के लिए लिया है, ठीक है, और दूसरा वाला 4% रेट के हिसाब से T ईयर के लिए लिया है, ठीक है। मतलब ऐसे दिया है ना, कभी भी गलत थोड़ी होगा। तो हम यहाँ से ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल करेंगे, 4 से 2 बार, तो 2t - 4 बराबर t। तो t की वैल्यू कितनी? 4 ईयर। समझ आया? तो यहां से अगर हमें प्रिंसिपल देखो, अब हम कहेंगे कि अमाउंट जो होगा वो प्रिंसिपल इनटू में, और 8 देखो 4% रेट के हिसाब से कितने टाइम में? 4% रेट के हिसाब से टी टाइम में, ठीक है। 4% रेट के हिसाब से टी टाइम में, यानी कि 4 साल में कितना पैसा मिलता होगा? 16% ब्याज मिलता होगा। तो 16% इंटरेस्ट मिलता होगा, तो हो कितना जाता होगा वो अमाउंट? 116%। तो प्रिंसिपल का 116% अमाउंट के बराबर है, और इसी की वैल्यू दी हुई है 145। तो
145 116% की वैल्यू है, तो आप प्रिंसिपल की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, हाँ कि ना। इसका मतलब अपॉन 100 लिख देंगे हम परसेंटेज हटा के, तो ये कट जाएगा हमारा बेहद आसानी से 29 से 4 बार, 29 से 5 बार, 4 से 25 बार, ठीक है। और ये 2 जीरो और है यहाँ पर, है ना, तो 125 यानी कि 12,500 हमारा आंसर सामने तैयार मिलेगा हमें। तो पहले वाले सवाल का इस्तेमाल करते हुए ये सवाल हमने आसानी से कर लिया है, ठीक है। ये तो आप खुद से करना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या ये सेम ही सवाल है क्या? देखो, दूसरी धनराशि 2 वर्ष पहले ही प्राप्त हो जाती है, द फर्स्ट सम इज रिसीव्ड। यहाँ पे है ना, ये गड़बड़ है यहाँ पे सवाल में, यहाँ फर्स्ट सम इज रिसीव्ड ये सही है, ठीक है। तो आप ये लिखना 10% t माइनस 2 बराबर 8% इंटू में t। तो सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से, 2 से कितनी बार, 2 से कितनी बार 4 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, 5t माइनस 10 बराबर 4t, और t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 10 साल। तो ये कितना पैसा बन जाएगा 80%, आया ना। तो आप कहोगे कि p का 180% हो जाएगा, और इसी की वैल्यू कितनी दी हुई है 36,900। तो 18 से ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 18 से 2 बार 0 5 बार, तो क्या यही आंसर है आपका 20,500 है कोई? देखो बड़ी आसानी से हमने कर लिया, 3 सवाल हमने ऐसे कर लिए, बहुत आसान था। 10,000 रुपए की धनराशि के लिए निवेश किए गए हैं और 4,000 रुपए 5% रेट पर 3500 रुपए 5% रेट पर उधार देता है। शेष वह किस रेट पर उधार देते कि उसको वार्षिक आय 500 रुपए की हो जाए? बड़ा आसान है। 4,000 रुपए तो उसने दिए किस रेट पर 5% रेट पर, 4,000 दिए उसने 5% रेट पर, कितने में से 10,000 रुपए में से, 10,000 रुपए में से 4,000 तो दिए उसने 5% रेट पर, और 3500 रुपए उसने किस रेट पर दिए 4% रेट पर। शेष कितना बचा अभी 7500, 2500 रुपए रिमेनिंग है शेष, ठीक है। इसको कितने परसेंट रेट पर उधार दे कि उसको वार्षिक आय, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है शब्द वार्षिक आय, मतलब 1 साल की बात की है, 1 साल की बात की है, 1 साल के लिए जो पैसा मिला है वो टोटल कितना मिला है 500 रुपए मिला है, बोलो हाँ। तो ये हमें जोड़ देना है, ठीक है। यहां से जो ब्याज मिलेगा हमें, यहां से जो ब्याज मिलेगा हमें, यहां से जो ब्याज मिलेगा, यहां से जो ब्याज मिलेगा, वो सब जोड़ के हमें 500 के बराबर कर देना है, ठीक है। तो 4,000 का 5% कितना 200 रुपए, 200 यहां से मिले, 3500 का 4% कितना 140 रुपए यहां से मिले, और 2500 का R%, ठीक है, यानी कि R/100, ये किसके बराबर आया 500 के बराबर। तो 340 माइनस करेंगे तो 160 बचेगा, 160 इस 2500 का कितना परसेंट है, तो 25 पंजे 125 और 4 मुझे नहीं 25 6.4 ये परसेंट आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करना आप 6.4% आ जाएगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आप बाकी अपने देखते रहना, ठीक है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, खुद से कर लोगे, सिंपल सवाल था ना एकदम। क्या ये भी वैसा ही सवाल है कुछ? ये क्या हो रहा है यार? तो बहुत खराब हो गया, कुछ नहीं कर सकते अभी, चल ही नहीं रहा, देखो 1 सेकेंड। हेलो, ठीक है, हाँ सर कोशिश तो यही है। मैं 1 घंटे बाद बताता हूँ, ठीक है सर, जरूर जरूर। हाँ जी, तो ये क्या हो गया इसको, क्या आप मिट पाएगा?
डर लग रहा है? हाँ यार। सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं आपके लग में? क्यों? अभी तो 10 मिनट है। तो क्या हुआ? रहम ही तो है। पढ़ने में तो मजे आते हैं उल्टे। आपको नहीं आते क्या? ये क्या हो गया, इसको बर्बाद हो गया ये अब। आप क्या बोल रहे हो? रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है इसमें। कहाँ पर? ये कहाँ गए आप? स्विच ऑफ कर दूं? कौन से क्वेश्चन पे पहुंच गए हम? 34 पे? अरे क्या हो गया? ये वाला क्वेश्चन था क्या? हाँ यार, इसको नहीं करते हैं, चलो खुद से करना है इसको। वैसे सब सिंपल ही है। 50,000 में से 8,000 इतने पे, 24,000 इतने पे, रिमेनिंग को सेम सेम ही क्वेश्चन है पिछले की तरह, है ना। नेक्स्ट देख लो आप। ये भी देखो आसानी है कि प्रिंसिपल अगर आप लेके जाते हो, प्रिंसिपल P रुपए लेके जाते हो आप, तो 3 साल के लिए, 3 साल के लिए 6% के हिसाब से, तो हम क्या लिखते हैं इस केस में, देखो इधर ध्यान देना कि देखो प्रिंसिपल सेम ही प्रिंसिपल हो, अगर 3 जगह सेम प्रिंसिपल हो, R1 T1 रेट के लिए, R2 T2 रेट के लिए, और R3 T3 रेट के लिए, ठीक है। अब यहाँ टोटल अमाउंट के बारे में बात करें, टोटल अमाउंट के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, टोटल अमाउंट पूछे हमसे कि क्या है, ऐसे देखे कि प्रिंसिपल सेम है लेकिन रेट और टाइम अलग अलग दे रखे हैं, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से जो पैसा मिला होगा ब्याज का वो कितना मिला होगा, P इंटू में R1 T1 अपॉन 100, है ना। यहाँ से कितना मिला होगा, P इंटू में R2 T2 अपॉन 100, यहाँ से P इंटू R3 T3 इंटू में 100 अपॉन 100, तो P अपॉन 100 कॉमन आ जाएगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये तो क्या मिलेगा, SI, है ना। ये तो क्या मिलेगा, SI इस केस में। लेकिन हम ब्याज की बात, अमाउंट की बात करें तो P और ऐड कर देंगे क्या इसमें, ठीक है, और P प्लस P अपॉन 100 R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये क्या मिलेगा हमें, अमाउंट। ये क्या मिलेगा हमें, अमाउंट। तो यहां से अगर हम P कॉमन ले लें तो हमारे पास 100 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये हमें मिलेगा क्या, अमाउंट मिलेगा टोटल। समझ आया क्या? यहां से अमाउंट के बारे में बात करें तो ध्यान देना, P अपॉन 100 सेम पैसा होने पर, प्रिंसिपल सेम होने पर, ये मिलता है हमें 100 प्लस R1 T1 क्या लिख रहे हैं हम, गलत लिख दिया क्या, मुझे तो लग नहीं रहा है। तो यहाँ से 100 अगर हम ले, P कॉमन ले लेते हैं तो 100 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, यही आएगा, ठीक है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है P इंटू में 100 प्लस R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 प्लस R3 T3 अपॉन 100, ये पैसा मिलेगा हमें, ठीक है। तो जैसे मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 18% ब्याज यहाँ से, 45% यहाँ से, और 91% इधर से, लेकिन पूछा कितने साल के लिए इसने, 11 साल के लिए। तो 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो 8 साल हो गए, तो अगली 3 साल ही बची है, नेक्स्ट 3 ईयर ही बचे हैं हमारे पास। 3 साल प्लस 5 साल, 8 साल प्लस 3 साल, 11 साल की बात की है इसने। तो 11 साल के लिए हम कैसे कैसे लिखेंगे, हम यहाँ कि हमें 16,160 रुपये मिलते हैं, ये हमें फाइंड करना है। और रेट कितनी हो चुकी है, देखो यहाँ से कितना ब्याज मिला होगा, 18%, यहाँ से कितना मिला होगा बताओ, 45%, और यहाँ से कितना मिला होगा,
3 साल के लिए 13% के हिसाब से 39%। तो ये हमारे पास पैसा होगा और यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो आप क्या क्या लिखोगे, 18 + 45 कितना, 63। ये रुक गया है क्या, चल रहा है। 63 + 39 99, 63, हाँ 10, 63 + 19 39, ठीक है 102 आ गया। तो आप लिखोगे 1660 बराबर P/100। तो 102 + 100 202% है ना। तो बस ये 8 टाइम्स कट चुका है, 80 टाइम्स। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8000 रुपये। समझ आया क्या आपके, समझ आ गया, नहीं आया, 3 कैसा है। देखो यहाँ ना ये बात बोली गई है कि 3 साल के लिए 6% रेट पर देता है, अगले 5 साल के लिए 9% रेट पर। तो अगर 8 साल होते, मतलब देखो 3 + 5 8 + 8 16 साल की बात करता, तो अब तो हम 8 वर्ष की बात करते हैं, 8 वर्ष ले लेते हैं। लेकिन उसने बात की है सिर्फ और सिर्फ 11 साल की। तो पहले 3 साल के लिए 6% रेट थी, अगले 5 के लिए 9% रेट थी। तो 8 साल हो चुके थे, अब 8 के बाद 11 साल होने में सिर्फ 3 साल ही बचे ना। तो इसलिए ये 8 वर्ष के बजाय 3 साल लेंगे हम, और फिर उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। 100 रुपीज हो जाएगा यहाँ पर 202, तो 202 की वैल्यू गिवन है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। और यही काम हमें किया है, यहाँ पर 202 की वैल्यू गिवन है, 100 की वैल्यू निकालनी है, सेम ही बात है। आपके समझ आ रहा है ना, सारा सवाल ये आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले ये बताओ, टफ है या फिर सिंपल इंटरेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, मतलब ये हमको कर लेना चाहिए था अभी तक, लेकिन हमने लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसलिए हमें समय लगा। और अब ये बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो आप आसानी से कर पाओगे। मैं पहुंचा हूं अभी क्वेश्चन नंबर 100 से, सेम ही बात है यार। 100 पर 18% ब्याज उधर से, 45 उधर से, और 13 × 3 39% वहां से। तो 100 रुपीज पर 102% ब्याज मिला है। तो 100 रुपीज पर 102% ब्याज मिला है तो वो 202 हो गया। तो 202 की वैल्यू गिवन है, 100 की वैल्यू निकालनी है। सेम ही बात है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं तो मैं बता देता, ठीक है। आगे बढ़े। एक तो ये छोटे नहीं हो रहे हैं यार, प्रॉब्लम ये हो रही है, बड़ा बड़ा हो गया ना, ये जगह नहीं है हमारे पास। स्वयं करे लिख दूं क्या, वैसे सिंपल है। यहाँ पर देखो बोला है कि पहले साल का जो SI है ना, कि पहले इस प्रकार 5000 रुपये को इस तरीके से विभाजित किया गया है। हाँ कॉपी पे कैसे, ज्यादा होशियारी कर रहे हो क्या, कहाँ से आती है ऐसी बातें आपके दिमाग में, हैं। तो ये चल क्यों नहीं रहा आज यार, छोटा क्यों नहीं हो रहा है। इधर से होगा क्या, एक मिनट, अब कर देंगे हम। ये लो, कैसे बच जाएगा हमसे, ये सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है ये लो। ठीक है, आज हमें सोना चाहिए, मतलब हो गया आपका काम,
छोड़ना चाहिए। चलो सेव कर देते हैं इसको, बाकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है।